हमारे गांव से जो भी शहर इलाज कराने गया उसकी लाश ही वापस आई है। नहीं लाला, ऐसी बात नहीं है। हम मरीज को घर से ही उस वक्त निकालते हैं जब उसके आखिरी दिन करीब हो। अरे तुम इन औरतों की साजिश को नहीं समझते। मर्द को तकलीफ दे के इनको मजा आता है। अरे लाला, अरे भाभी वाकई बीमार है। बेचारी नाम की गुला लाई है, गुल तो दूर तक नजर नहीं आते। तुम्हारे आने से पहले बिल्कुल ठीक थी, बस ड्रामे कर रही है। क्यों करेगी वो ऐसा? क्योंकि वो जानती हो तुम नरम दिल आदमी, हमारे सामने मजलूम बन रही है कि देखो कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूं। लाला जो भी है, इस दफा मैं शहर जाऊंगा तो आप और भाभी भी साथ चलोगे। और वहां अगर डॉक्टर ने कह दिया ना कि भाभी बिल्कुल ठीक है, तो इस बोतल की जगह मेरा सर का निशाना ले लें। तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक औरत के पीछे अपने भाई का निशाना लूंगा मैं? वो औरत तुम्हारी बीवी है लाला। अरे नहीं ले जाऊंगा यार, बगैरत नहीं कहलाऊंगा मैं। एक मर्द डॉक्टर मेरी बीवी का मुआयना करेगा। अरे हम लेडी डॉक्टर को दिखा देंगे ना। लेडी हो या लेडा, मैं नहीं जाऊंगा। वापस आएगी, गांव की सारी औरतों को बताएगी, देखो मेरा खावन मेरा कितना ख्याल रखता है, मुझे शहर ले गया इलाज कराने के लिए। मैं इन औरतों की साजिश को जानता हूं। तुम बच्चे हो अभी, मत पड़ो इस मामले में। लाला ये तुम नहीं, दादाजी बोल रहे हैं। बेटे में बाप ना बोले तो लानत है ऐसे बेटे। वैसे भी मैं दादाजी के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता हूं। अरे कहते हो तो मैं दादाजी से बात कर लेता हूँ। बहुत मारेंगे तुझे, मत पड़ो हमारे मसले में। जो चीजें जहां हैं वहीं रहे। जाओ वापस, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और वहीं रहो, वहीं शादी करो, वहीं घर बनाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम बेबे। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? कैसा हुआ पर्चा? बहुत अच्छा। और इसका? हो गया जैसा होना था। लगता है इसका अच्छा नहीं हुआ। ये है ही नालायक। तुम वैसे इसे पढ़ाती रहती हो। किताबें उठा लेने से गधा मुला नहीं बनता। गधा तो मुला नहीं बनता, लेकिन मुला गधा। अरे बस आगे मत बोलना, मुला ने सुन लिया तो नाराज हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं कहती। बेबे तुम नीले के साथ नीला क्यों नहीं लगा लेती? अरे वाह, क्यों लगाऊं? बुरा लगेगा? हर रंग का अपना हिसाब किताब होता है, ये नहीं कि जो जी में आए लगा दो। बेबे तुम नाड़े का हिसाब किताब सही जानती हो ना, कि कौन से रंग के साथ कौन सा अच्छा लगेगा? हाँ हाँ, कुछ तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और कुछ मैंने अपनी मेहनत से सीखा है कि कौन सा रंग किसके साथ लगाते हैं। अगर गलत लगा दिया तो बुरा लगेगा। तो फिर दुर्खनी के साथ गलत रंग क्यों लगा रही हो? क्या दुर्खनी के लाल सुर्ख रंग के साथ एक 50 साल के बेरंग बूढ़ा अच्छा लगेगा? एक तो मैं इस लड़की से बड़ी तंग हूँ, पूरी बात सुनती नहीं है और ढोल लेके गलियों में निकल जाती है। उसने और किसी को नहीं बताया, सिर्फ मुझे बताया। क्या बताया? यही कि शरीफुल्ला लाला अपने एक 50 साल के दोस्त के साथ उसका रिश्ता करवाना चाहते हैं, जो उनके साथ दुबई में ड्राइवरी भी करता है। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है या मैं तुम्हें कहीं से पागल नजर आती हूँ कि मैं एक ट्रक ड्राइवर को अपनी जापानी मोटर जैसी बेटी दे दूं? शरीफुल्ला तो अपने नाम की तरह शरीफ है, हर बदमाश को दोस्त बना लेता है। और ये लड़की दुर्खा नहीं, ये तो बात सुनती है नहीं और रोने बैठ जाती है। तो फिर ठीक है, मैं दुर्खनी को बता के आती हूँ। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, सुन रही है खड़ी हुई? मैं कहाँ सुन रही थी, मैं तो अंदर बैठ के रो रही थी।
कौन है? मैं हूँ औरंग। बाजी है घर पे? हाँ, तुम आओ। कमरे में है बाजी। नहीं, पड़ोस में गई हैं, आती होंगी। तुम बैठो, चाय बना दूं? हाँ बना दो और बाजी को आवाज लगा दो। चीनी कितनी? 1 चम्मच। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कब आए? अलवशा कहाँ है? तुमसे मिलने आया हूँ, ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है। अभी 1-2 मिनट पहले आया। तुम पर नहीं, उस जादूगरनी पर शक कर रही। तुम्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? उस तौबा है आपा, कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, अंदर आओ। लेकिन मैं दादी से फरमाइश कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि दादी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बात मान लेंगे। मेरी बात मानते होते ना, तोरे खान को मेरे गले में ना लटकाते। 8 साल में अपने गले में पड़ा वही ढोल बजा रही है। तुम मेरे भाई की इतनी खातिर क्यों कर रही हो? क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी वैसी बात है ना तो उसे निकाल दो। इस घर में एक ही रिश्ता काफी है। मैं तो फंसी गई हूँ, अपने भाई को नहीं फंसने दूंगी। अरे खुदा के वास्ते आपा, मैं ये बातें नहीं सुनने आया यहाँ। तुम नहीं सुनने आए, लेकिन इसे बताना मेरा फर्ज है, ताकि कोई आस लगाए बैठिए तो अपने दिल से निकाल दे। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? यही आपा कि तुम दादी से बात करो ना, ताकि गुलालाई भाभी को शहर ले जाके इलाज कराने की इजाजत मिल जाए। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बात कर लूंगा, लेकिन तुम मेरी सपोर्ट तो करना ना। क्या करना? बस तुम मुखालफत ना करना। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी। आगे तुम जानो और दाजी। शीरी, क्या है? भाभी क्या है? कहीं गई हुई है? क्यों? कब आएंगी? पता नहीं। ये क्या कर रही हो? चलो गाने सुनते, मेरा बहुत दिल कर रहा है। ये तुम हर वक्त बच्चे क्यों बन फिरती हो? अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी। किसी ने देख लिया होगा। किसी ने नहीं देखा, और अगर मैं चादर में इसको छुपा के लाती तो सारे कहते कि दुर्खा ने किसका बच्चा चोरी करके ला रही है। और दूसरी बात, अम्मा घर पर थी। अच्छा ना, आइंदा नहीं होगा। रखा का है?
दरवाजा किसने बंद किया है? कौन है अंदर? किसे घुसाया हुआ है तुमने? बताओ, कौन है अंदर? क्या कह रही हो भाभी? कोई नहीं है। कौन हो सकता है? दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा मैंने बंद किया था भाभी। क्यों? तुम कहना क्या चाहती हो भाभी? यही कहना चाहती हूँ कि जब लड़की अकेली घर में होती है तो दरवाजा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कैसी बात है? यही कि अकेली लड़की ने किसी को घर में घुसा के दरवाजा बंद किया हुआ है, ताकि जब उसका बाप, भाई या भाभी घर आए, दरवाजा बजाए तो उसको भागने का मौका मिल जाए। तुम्हें बड़ा पता है? किससे सिखाई ये बातें? बस आप जैसे बुजुर्ग औरतों के साथ बैठ बैठ के सीख रही हैं ये बातें। बकवास मत करो, चलो। पकड़ो इसे, वापस करके आओ। हम दोनों को मरवाएगा ये कमबख्त। जब मरना ही है तो बंदा सुंदरे सुनते सुनते क्यों ना मरे? अरे मेरी जान निकली जा रही है और तुम मजाक कर रही हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो। अब ले जाओ उसे मेरे घर से। अभी? हाँ अभी। उस फिरौन ने देख लिया ना तो पकड़े जाएंगे। एक काम करो, अभी इसको यहाँ रख लो, मौका देखते ही ले जाऊंगी। और तुम्हारे मौके से पहले भाभी को मौका मिल गया तो क्या करूं? चादर में छिपाओ और निकलो यहाँ से। मैं भाभी को देखती हूँ। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं बाजी की तरफ था। बानो की तरफ? क्यों, खैरियत है? हाँ खैरियत थी, बस मिलने गया था। अच्छा अच्छा। पलवशा मिली थी? हाँ उससे भी मिला। तुमको कैसी लगती है? पता नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। वैसे अच्छी है। अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। बाअदब है, बाहया है, घर के सारे काम आते हैं उसको। मैं तो कहती हूँ रंग क्यों। माँ, जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती आप कुछ नहीं कहेंगे। फिर मुझे पढ़ना है, शादी वादी का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए कहाँ कह रही हूँ, मैं तो गौहर के लिए कह रही हूँ। तुम तो छोटे हो, गौहर की उम्र हो गई है शादी की। गौहर के साथ अच्छी लगेगी, है ना? तो किसी के साथ भी अच्छी लगेगी, बल्कि उसकी वजह से गौहर अच्छा लगने लगे। चलो शुक्र है, घर का एक बंदा तो मेरे साथ है। अब करूंगी सफीउल्लाह से बात, फिर अगर वो राजी हो गया तब तुम्हारी बहन से बात करूंगी, फिर तुम्हारे दाजी से, और सब राजी हो गए फिर तोरा खान से बात करूंगी। माँ पहले गौहर से तो बात कर लें जिसकी शादी करना चाह रही है। गौहर से क्या पूछना है, मुझे इनकार करेगा वो? बाजी और गौहर तोरा लाला को सफेद कपड़े पे दाग की तरह समझते हैं। जब वो भाई से इतनी नफरत करता है तो बहन से कैसे मोहब्बत करेगा? शादी के बाद सब ठीक हो जाता है औरंग। हाँ, सब ठीक करने के चक्कर में गौहर ने तोरा लाला का गिरेबान पकड़ लिया। कहीं ऐसा ना हो कि पलवेशा से शादी के बाद तोरा लाला गौहर का गिरेबान पकड़ने आ जाए। ये तो है। तो फिर ऐसा करना कि तुम जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करके तुम पलवशा से शादी कर लेना,
तुम समझदार हो, गौर की तरह गुस्से वाले नहीं हो। तुम्हें चीजों को जोड़ना आता है। गौर के लिए कोई और लड़की ढूंढ लेगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है पलवशा बस मेरी बहू बने। क्यों? पता नहीं। तुम्हारा घर वाला कहाँ है? होगा कहीं। आप बिस्मिल्लाह करें। उसकी इज्जत करो या ना करो, खाना दिया करो उसे, ताकि वो तुम्हारी इज्जत करे। जी दादी। कब आओगे? क्यों, क्या हुआ है? दाजी मुझे लगता है उसे जोड़ों में दर्द है, इसलिए मैं सोच रहा था कि। क्या सोच रहे थे? यही कि अगर उसको शहर ले जाके किसी डॉक्टर को दिखा दें तो अच्छा हो जाएगा। बुलाओ उसे। छोड़ दादी, तो वैसी बकवास कर रहे हैं। गुलालाई को बुलाओ। गुलालाई, जी। तुम बीमार हो? नहीं। जोड़ों में दर्द है? कभी कभी। एक हफ्ते चूजे की यखनी पियो, सब ठीक हो जाएगा। जी। 24 घंटे चारों कुल पढ़ती रहा करो। कलाम इलाही में बड़ी बरकतें हैं, हर बीमारी का इलाज है। जी दादी। ये तो पहाड़ी बकरी की तरह उछलती है। उसे कोई बीमारी नहीं। तुम्हें क्या बीमारी है? फिर भी दादी मैं कह रहा था अगर टेस्ट हो जाता तो। देखो सर, ये बगैरत अभी यही है। सुकून से नहीं बैठ सकते। टेस्ट करवाने का अगर इतना ही शौक है तो गुलालाई के साथ अपनी माँ और बहन को भी ले जाना, ताकि शहर की हवा उनकी चादरें उड़ा दे। और जब वो गांव वापस आए तो इसकी मां की तरह उनके चेहरे पे सुर्खी पाउडर, पैरों में घुंघरू
और जिस्म पे कम कपड़े हों। बेगैरत। चलो अब खड़े क्या हो, खाना खाओ। तुमने इतना अरसा इस आदमी के साथ कैसे गुजारा कर लिया? क्योंकि वो मेरा आदमी है और गुजारा मैंने उसके साथ नहीं, गुलिस्तान खान ने मेरे साथ किया है। कोई और आदमी होता ना तो उसने दूसरी शादी कर ली होती। गुलिस्तान खान ने 5 साल मेरा इंतजार किया, तब सफीउल्लाह पैदा हुआ। दाजी अगर उस वक्त तुम्हें छोड़ देते ना तो आज तुम ज्यादा खुश होती। छी, मैं अब भी बहुत खुश हूं। एक बात पूछूं? पूछो पूछो। तोरा लाला की माँ ने क्या किया था? बताओ ना माँ, कौन थी वो? परदेसी थी बेचारी। कौन है? लाला मैं शहबाज। आजा आजा। आ जाओ आ जाओ। हिसाब दो। दाजी कॉपी में लिखा हुआ है सारा हिसाब। नफा हुआ या नुकसान? 25,300 का मुनाफा हुआ है दाजी। निकालो। गिनो। वो लड़की कौन है? दाजी वो मेरी बीवी। और वो बच्चा? मेरा बेटा है दाजी। लगता तो नहीं कि तुम्हारा बेटा है। इतना काला। बच्चे की माँ कौन सी कोई हूर परी है दादी? पता नहीं किसकी बीवी और बच्चा उठा लाया ये पूरे। मैं झूठ नहीं बोलता लाला। मुझसे बात करो। मेमदीन तपोसु का जिद्दी नुम सदे। तुम्हारा नाम क्या है? रक्षी। रक्षी? वेदा कम ज़ेना रागले। कहाँ से आई हो? ढाका का। मुसलमान था? हाँ। या खुदाया, इतना काला मुसलमान।
चार साल से शादी करके बैठे हो और हमें अब बता रहे हो। दाजी वो तो ढाके की जंग लग गई, वरना अगले 40 साल तक ये तोहफा छुपा के रखना था इसने हमसे। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते दादी? शहबाज बेटा है मेरा और तुम्हारा भाई है। इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। और दादी हमें क्या मालूम, पता नहीं किसकी इज्जत भगा के ले आया। कल को वो लोग हमारे दरवाजे आके पीटेंगे तो क्या करेंगे हम? ऐसा कुछ नहीं होगा लाला। और अगर हो गया तो हैं? गोली मार देना ऐसे भी और इसकी बीवी को भी। और जो हमारा दरवाजा पीटने आया किसी पर भी आ सकता है। शहबाज खान ने हमेशा मुनाफा कमाया है, इस दफा नुकसान उठा लिया तो क्या हुआ? और ऐसा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है। जो समझो कि हमेशा ढाका की मलमल लाता था, इस दफा खद्दर ले आया। तुम्हारी दादी साड़ी को नंगे कपड़े कहते थे। उसने अपनी साड़ियां संदूक में बंद कर दी। तुम्हारे दादा के सिवा किसी ने उसे दिल से कबूल नहीं किया। तुम्हारे दादी खामोश तो हो गए, लेकिन उन्होंने दिल से कभी भी रक्षी को भाभी नहीं माना। पुख्तों की गिनती खाऊं। यो यू यो याओ त्वा त्या ना जब भी बारिश होती थी उसे अपना वतन बहुत याद आता था। आदमी सब कुछ भूल सकता है बेटे, लेकिन अपना वतन कभी नहीं भूल सकता। एक दिन अल्लाह जाने उसे क्या हुआ।
तो शहबाज खान का लाश बस में फंसे इधर ये नाच रही। उस दिन मैंने पहली दफा तुम्हारे दादी को रोते हुए देखा और शहबाज खान से बहुत मोहब्बत करते थे। उनको गम ही इस बात का था कि उसने छुप कर शादी की। फिर क्या हुआ माँ? क्या होना था? रक्षी की टांगें टूट गईं और बिस्तर पर पड़े पड़े एक दिन वो मर गई। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या, रो भी नहीं। टेस्ट करवाने का अगर इतना ही शौक है तो गुलालाई के साथ अपनी माँ और बहन को भी ले जाना, ताकि शहर की हवा उनकी चादरें उड़ा दे। और जब वो गांव वापस आए तो इसकी माँ की तरह उनके चेहरे पे सुर्खी पाउडर, पैरों में घुंघरू और जिस्म पे कम कपड़े। मैं अभी भी कह रही हूँ, अपने आप को अजाब में मत डालो। ये मुल्ला जुम्मे की अजान क्यों नहीं दे रहा? जमात का क्या टाइम है? मुझे क्या पता, मैं कोई मस्जिद की पेश इमाम हूँ? उससे पूछना ना, अपनी नमाजी आशिक से। अरे मुझसे जमात का टाइम पूछे जा रही क्या? पागल लगूंगी अगर ऐसा पूछा। हम तो वहाँ कोई और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। छुप छुप के मिलने वाले अच्छी अच्छी बातें नहीं करते। तुम्हें कैसे पता? तुम किससे मिलती रही हो बेगैरत? छुप के मिलने वाले अच्छी बातें करते तो पकड़े जाने पे कत्ल ना होते। डराओ तो नहीं मुझे। मैं डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। अब भी वक्त है, समझ जाओ। कैसे समझ जाऊं? जिंदगी में पहली दफा मुझसे कोई मिलने के लिए आ रहा है और वो भी मेरी शक्ल देखे बगैर मुझसे मोहब्बत करता है। खबरदार जो तुमने पर्दा तोड़ा तो। क्यों? मैं इतनी बदसूरत हूँ कि वो मेरी शक्ल देखते ही इनकार कर देगा? इनकार? कैसा इनकार? शादी का। या खुदा, अब तक एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते और तुमने शादी तक बात पहुंचा दी। जानती क्या हो उसके बारे में? वही तो जानने जा रही हूँ। अच्छा जाओ, दफा हो जाओ, लेकिन खबरदार खबरदार जो पर्दा उतारा तो। अच्छा ठीक है, नहीं तोड़ूंगी, वादा। मैंने गौर को बंडा कमर की तरफ जाते देखा है। अरे तो वो वहाँ पर है तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी जाओ उसके पीछे, देखो कौन सी लड़की के पीछे जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो तोरा खान? मेरा बाप कौन सा हेलीकॉप्टर छोड़कर मरा है जो मैं उसमें बैठ कर जाऊँ? बांडा कमर यहाँ से 20 मील दूर है। मेरे कपड़ों में से निकालो, चाबी निकालो, मेरी बाइक पर जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा जल्दी जाओ।